उसने गैर जरूरी मुद्दों को राजनीति में आगे लाने का काम किया। अब कुछ दूसरे दल के भी लोग उसको अडॉप्ट करने लगे। हालांकि ये ठीक नहीं है। सदन होता है चर्चा के लिए, विमर्श के लिए, गंभीर बातचीत के लिए। तो जनहित से जुड़े मुद्दे अगर आप नहीं उठाएंगे जिससे लोगों का हित हो, तो अनावश्यक विवाद में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। आने वाले समय में आप देखेंगे मेरे कुछ प्रश्न आने वाले हैं जो जनहित से जुड़े प्रश्न होते हैं। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएं ताकि जनता को उसका अधिकार मिल सके और उसको कुछ अवसर। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। देश में बेरोजगारी कुछ इस कदर बढ़ गया है, दर दर युवा भटक रहे हैं, लगातार अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बिहार के युवाओं का उम्मीद महागठबंधन की सरकार से है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब उस ओर जो है अग्रसर है। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा जो है एक बड़ा जो है सवाल सदन में उठाया गया। जैसा कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, सदन में कार्रवाई के दौरान कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने बीपीएससी में 37 वर्ष उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग किया और 40 वर्ष करने की मांग किया है इन्होंने। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ सवाल था। क्या सवाल था सर? देखिए, बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र विलम्ब से चलता है, सबको पता है। 65 लोग विलम्ब से होते हैं। बिल्कुल। अन्य राज्यों में भी जहाँ ये परिस्थिति नहीं है, फिर भी वहाँ की सरकारों ने, उत्तराखंड में, आपको राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहाँ की सरकारों ने अपने लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के लिए उम्र बढ़ाई है जी। तो बिहार में क्यों नहीं बढ़ा रहे? बिहार तो डिजर्व करता है कि वहाँ हमारे नौजवानों को और अवसर मिले। हमें उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए। इसलिए मैंने इस बात को सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया और सरकार का पॉजिटिव रिस्पांस है कि उस पर विचार करेंगे। देखते हैं कुछ दिन, अगर इस समय कुछ बात होती है तो वेल एंड गुड है, तो मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं थे, लेकिन उनके अनुपस्थिति में विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस पर गौर करेंगे। उन्होंने विचार के लिए रखा है। आप उस बात से संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया कि हाँ करना ही है, सो नहीं बोला, लेकिन हाँ ये बोला कि गौर करेंगे। मतलब केस अलाइव है, उस पर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में करेगा। नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री के स्तर से मिलकर भी उनसे बात करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनको कहेंगे कि आप इस बारे में विचार करिए और कुछ ठोस लाइए अपने राज्य के, अपने छात्रों के भविष्य के बारे में है ना। बिल्कुल। अगर हम उन्हें ज़्यादा अवसर देते हैं, इसमें किसको इतराज़ हो सकता है? मैं सोचता हूँ सभी पक्षों को इस बारे में अपनी राय रखनी चाहिए और सबको ये बात जोरदार ढंग से उठानी चाहिए कि बीपीएससी में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 40 साल कर देनी चाहिए। निश्चित तौर पे सवाल यह है कि जिस तरह से आप सवालों को उठा रहे हैं, उसी प्रकार सवालों को उठाया जाना चाहिए सदन में। लेकिन कुछ नेता जो हैं, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स, कुछ मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं उसी पर डिस्कशन करने में ज़्यादा उनको लगता है आनंदित महसूस करते हैं। क्या लगता है? देखिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति जिम्मेदार है। उसने गैर जरूरी मुद्दों को राजनीति में आगे लाने का काम किया। अब कुछ दूसरे दल के भी लोग उसको अडॉप्ट करने लगे। हालांकि ये ठीक नहीं है। सदन होता है चर्चा के लिए, विमर्श के लिए, गंभीर बातचीत के लिए। तो जनहित से जुड़े मुद्दे अगर आप नहीं उठाएंगे जिससे लोगों का हित हो, तो अनावश्यक विवाद में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए मैंने कल भी जो मामला उठाया, आज भी उठाया। आने वाले समय में आप देखेंगे मेरे कुछ प्रश्न आने वाले हैं जो जनहित से जुड़े प्रश्न होते हैं। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएं ताकि जनता को उसका अधिकार मिल सके और उसको कुछ अवसर मिल सके। निश्चित तौर पे आप आज बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने युवाओं के लिए चिंता जताया और उनके लिए जो है आपने सदन में सवाल को उठाया है। बता दें कि बीपीएससी में जिस तरह से उम्र सीमा 37 वर्ष अभी है, उस पर प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर देनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में सरकार जो है लोगों को सुविधा दे रही है, छात्रों को सुविधा दे रही है। तो ऐसे में बिहार सरकार भी इन चीज़ों पर अमल करे। हालांकि जवाब तो अभी संतुष्ट होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि मैं इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलूंगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।